नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप चालाक तो बहुत हैं। एक तरफ भारत को डराते हैं कि रूस से दोस्ती तोड़ दे, लेकिन दूसरी तरफ अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर गुजर जाते हैं। एक ऐसी खबर आपको बताएंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप बीते दिनों से भारत पर लगातार इस कदर चिढ़कर बैठे हैं कि कभी रूस से दोस्ती तोड़ने के लिए टैरिफ ठोक देते हैं तो कभी भारत से डील करने के लिए टैरिफ ठोक देते हैं। और कुल मिलाकर 50% टैरिफ अभी तक भारत पर ट्रंप ठोक चुके हैं, फिर भी धमकियां दी जा रही हैं। हालांकि इसका नुकसान अमेरिका को भी उठाना पड़ रहा है। तमाम नेता ट्रंप के टैरिफ कार्ड का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इससे बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ग्राफिक्स दिखाते हैं, आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल भारत को टैरिफ से टारगेट करने वाला अमेरिका खुद रूस के साथ एनर्जी डील करने की तैयारी कर रहा है। पर्दे के पीछे ये खेल लिया गया। अमेरिका का दोगलापन सामने आ गया। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका रूस के अधिकारियों ने इस महीने यूक्रेन की शांति को लेकर हुई बातचीत के दौरान ऊर्जा समझौते पर चर्चा की है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिका यूक्रेन में शांति समझौते पर मानने के लिए रूस को इस डील की पेशकश कर रहा है। इस समझौते के बाद अमेरिका रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील भी दे सकता है। फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। सूत्रों के मुताबिक इस समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियां रूस की कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में फिर से प्रवेश कर सकती हैं। यानी कि सूत्र ये कह रहे हैं अमेरिका रूस से परमाणु ऊर्जा से चलने वाले आइस ब्रेकर जहाज भी खरीद सकता है। तो ट्रंप अपने फायदे के लिए किसी को भी डराएंगे, किसी को भी धमकाएंगे, क्योंकि उन्हें तो अमेरिका फर्स्ट बनाना है, उन्हें तो अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर ले जाना है, उन्हें तो अपनी जीडीपी को बढ़ाना है। तो उसके लिए दुश्मन को दोस्त बना लें, दोस्त को दुश्मन बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रंप के लिए। अब देखिए, भारत अमेरिका के साथ अच्छा खासा व्यापार कर रहा था, दोस्ती का हाथ भी आगे ट्रंप की तरफ से बढ़ाया गया, रिश्ते भी काफी हद तक अच्छे हुए, भारत अमेरिका के बीच व्यापार लेवल भी बढ़ गया। लेकिन ट्रंप की तरफ से भारत में एक बड़ी डील करने की कोशिश की गई। भारत ने कुछ मुद्दों पर सहमति जताई, लेकिन ट्रंप ने यहां पर भी शर्त लगा दी। शर्तें ये थी कि भारत अपने बाजार अमेरिका के लिए खोल दे, डेयरी उत्पाद हो चाहे कोई और सेक्टर के उत्पाद। तो ट्रंप ने पूरी कोशिश की कि भारत उसकी शर्तों के आगे झुक जाए, मान जाए, लेकिन भारत बिल्कुल नहीं झुका, क्योंकि शर्त जो डेयरी उत्पाद को लेकर थी ना कि उसके जो दूध हैं या उसके जो मिल्क प्रोडक्ट हैं वो सब यहां पर सप्लाई हो पाए। खुलासा ये हुआ कि जो अमेरिकी गाय हैं उनको जो चारा खिलाया जाता है उसमें कुछ विशिष्ट तरीके के अवशेष मिलाए जाते हैं, नॉनवेज, जिसको लेकर भारत सरकार ने इनकार कर दिया, क्योंकि धार्मिक आस्थाएं भारत में बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं और अमेरिकी प्रोडक्ट अगर भारत में बिना बताए ऐसे इस्तेमाल किए जाएंगे तो शायद लोगों के साथ खिलवाड़ होगा। लेकिन मोदी सरकार ने इस खिलवाड़ होने से पहले ही उसे रोक दिया। ट्रंप इस कदर चिढ़ गए कि भारत पर टैरिफ ठोका, भारत नहीं झुका। उसके बाद रूस से भारत की दोस्ती तोड़वाने के तमाम हथकंडे अपनाए। फिर 25% टैरिफ ठोककर ये कहा कि रूस से तेल व्यापार बंद कर दे भारत, क्योंकि जो तेल व्यापार भारत रूस से कर रहा है उससे आर्थिक मदद रूस को मिल रही है और उसके जरिए ये युद्ध खत्म नहीं हो पा रहा है। और ये युद्ध शांति दूत बनने वाले ट्रंप जो है वो रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पुतिन जो है वो ट्रंप के आगे ठीक मोदी की तरह नहीं झुक रहा है। क्योंकि बार बार ट्रंप ने फोन पुतिन को किया, बार बार मिलाकर बैठ जाते थे और युद्ध रुकवाने की बात दोहराते थे, लेकिन पुतिन कभी उनकी बातों को दरकिनार करते तो कभी उन्हें इग्नोर करते, उनकी बातों को नहीं माना गया। उसके बाद क्या किया, ट्रंप ने जेलेंस्की के पास जाते हैं, जेलेंस्की से बातचीत करते हैं, अपने घर बुलाते हैं, उन्हें शर्तें उन पर थोप देते हैं। हालांकि उस दौरान तो बहस हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, पुतिन को गिराने के लिए जेलेंस्की को भरपूर तरीके से मदद ट्रंप की तरफ से पहुंचाई जाती है, हथियार पहुंचाए जाते हैं, ड्रोन पहुंचाए जाते हैं और यूक्रेन इतना हावी हो जाता है, पूरी खुफिया तरीके से ड्रोन रूस के बॉर्डर में भेज दिए जाते हैं और बड़ा हमला कर दिया जाता है। यूक्रेन के रूस के जो एयरबेस थे, जो फाइटर जेट वहां खड़े हुए थे, उन पर ड्रोन दाग दिए जाते हैं। बहुत बड़ा हमला उस वक्त यूक्रेन रूस पर कर देता है, जिस वक्त खुद रूस यूक्रेन पर भारी पड़ रहा था। ये सब किसकी शह पर हुआ, किसकी मदद से हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की। पुतिन ये जान गए, जिसके बाद पुतिन ने साफ कर दिया कि अब वो अपना जो मकसद है वो पूरा कर रहेंगे और किसी
हाल में इस युद्ध को नहीं रोकेंगे। ट्रंप को लगा कि जो शांति दूत बनने की वो कोशिश कर रहे हैं, उनकी चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई और उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो जगह जगह दो देशों के बीच आग लगाते हैं और भड़काते हैं। युद्ध शुरू हो जाता है तो वहां शांति दूत बनकर पहुंच जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि दो देशों के बीच युद्ध मैंने रुकवाया। इजराइल और ईरान का उदाहरण ले लीजिए। दोनों देशों को में खूब भड़काया कि इजराइल तो अपने परमाणु कार्यक्रम कर रहा है। जब यूक्रेन इस इजराइल पूरी तरह भड़क गया तो युद्ध शुरू करवा दिया। उसके बाद खुद पहुंच जाते हैं वहां, अमेरिका की तरफ से हमला करवा देते हैं और फिर ईरान को झुकाकर उसे अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश करते हैं। हालांकि किसी तरह वहां युद्ध रुक जाता है और वहां महान ट्रंप बन जाते हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया। दो देश जो है वो काफी बड़े बवाल तक पहुंच जाते। और इसी तरह यूक्रेन रूस के साथ कर रहे थे। अब देखिए चालाकी, यहां पुतिन को घर बुलाते हैं और बंद कमरे में 3 घंटे से ज्यादा बैठक चलती है। कहा जा रहा है कि बैठक युद्ध रुकवाने को लेकर, बातचीत को लेकर थी, शर्तों को लेकर थी। लेकिन इस दौरान बड़ी खबर यह आ रही है कि ट्रंप की तरफ से यहां एक ऐसा कार्ड खेल दिया गया कि हर कोई हैरान हो गया। पुतिन के आगे शर्तें रख दी गई कि अमेरिका के साथ डील कर लो, एनर्जी डील कर लो, कई सेक्टर में डील कर लो, कई प्रोजेक्ट में डील कर लो। और ऐसे में जो प्रतिबंध रूस पर लगाए गए थे वो हटा दिए जाएंगे, क्योंकि नाटो देशों की तरफ से, कई ऐसे देशों की तरफ से पुतिन रूस पर प्रतिबंध जब ये युद्ध छिड़ा था उस वक्त लगा दिए गए थे, तो रूस को काफी प्रभाव पड़ा। हालांकि इस प्रभाव को कम किसने किया? भारत ने तेल व्यापार रूस के साथ बढ़ाया, रूस की रीढ़ को मजबूत किया। और अब ट्रंप चालाकी क्या खेल रहे हैं? ट्रंप चालाकी खेल रहे हैं कि किसी तरह जो है रूस के साथ अब अमेरिका की डील हो जाए, सीक्रेट एनर्जी डील। अब क्या है वो आपको बता देते हैं। सूत्रों के मुताबिक समझौते के तहत अमेरिकी कंपनियां रूस की कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में प्रवेश कर सकती हैं और कहा जा रहा है कि रूस से अपनी एलएनजी परियोजनाओं के लिए अमेरिकी उपकरण खरीदने की संभावना भी जताई है। वहीं अमेरिका रूस से परमाणु ऊर्जा से चलने वाले आइस ब्रेकर जहाज भी खरीद सकता है। जानकारी के मुताबिक ये बातचीत इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के रूस दौरे के दौरान हुई है। विटकॉफ ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके दूत किरिल से मुलाकात की थी। सूत्रों ने बताया इन चर्चाओं की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति को दी गई और उसके बाद 15 अगस्त को पुतिन और ट्रंप के बीच अलास्का में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान इन सौदों पर चर्चा हुई थी। इस बारे में पूछे जाने पर व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने खुद कहा है कि ट्रंप और उनकी टीम रूसी यूक्रेनी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए बातचीत कर रही है ताकि जंग को जल्द से जल्द रोका जा सके। इन मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से बातचीत करना राष्ट्रीय हित में नहीं है। वहीं रूस की तरफ से इस टिप्पणी से इनकार कर दिया गया। खबर ऐसे में यही आ रही है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से व्यापार कर जंग में आर्थिक मदद का आरोप लगाते हुए ट्रंप भारत पर मोटा टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने भारत से आयातित उत्पादों पर भी पहले 25% लगाया, फिर 27 अगस्त से 25% और लागू करने की घोषणा कर दी। अमेरिका की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि भारत पर टैरिफ लगाकर अमेरिका रूस पर जंग रोकने का दबाव बनाना चाहता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा, भारत अपने हितों को देखेगा। और अब साफ हो गया है कि ट्रंप क्या चाल खेल रहे हैं। भारत के साथ डील कैंसिल हो गई है और अब वो रूस में अपने रास्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि रूस और अमेरिका में अब तक कितना व्यापार होता है। हालांकि जब भारत पर तेल व्यापार को लेकर दबाव ट्रंप बना रहे थे उस दौरान एक मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा था कि आप भी तो तेल व्यापार या कई सेक्टरों में रूस के साथ व्यापार करते हैं, तो ट्रंप की बोलती बंद हो गई थी। ट्रंप ये कहते हुए नजर आए, अच्छा हमें तो मालूम नहीं। ऐसे में अब आपको एक और खुलासा कर बता दें कि रूस और अमेरिका के बीच मौजूदा व्यापार कितना है। खासकर अमेरिका ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए ऊर्जा क्षेत्र में। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार में भारी गिरावट आई। 2024 में अमेरिका रूस के बीच कुल व्यापार लगभग $5.2 बिलियन था, जो 2023 की तुलना में 25.8% कम था। अमेरिका से रूस को निर्यात $528.3 मिलियन था, जबकि रूस से अमेरिका को आयात $3.0 बिलियन। इसका मतलब यह कि अमेरिका का रूस के साथ व्यापार घाटा है। मौजूदा व्यापार मुख्य रूप से उन वस्तुओं तक सीमित है जो सीधे तौर पर प्रतिबंधित नहीं है, जैसे कि कुछ प्रकार के रसायन, उर्वरक और कुछ विशिष्ट धातुएं।
पोलेडियम। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अभी भी रूस से यूरेनियम और कुछ अन्य सामरिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुओं पर आयात करता है। हाँ, अगर रूस और अमेरिका के बीच कोई बड़ा ऊर्जा डील हो जाती है तो भारत के लिए वाकई में झटका तो होगा ही, क्योंकि रियायती तेल की उपलब्धता में कमी आ जाएगी, राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ जाएगा और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बदलाव हो जाएगा। अमेरिका की विदेश नीति की विश्वसनीयता पर सवाल उठ जाएंगे। तो कुल मिलाकर रूस और अमेरिका के बीच एनर्जी डील भारत के लिए गंभीर चुनौती होगी। हालांकि अब पुतिन ये डील करते हैं या नहीं, भारत के साथ रिश्ते कैसे रखते हैं, ये अभी मालूम नहीं है, क्योंकि खुलकर चीजें सामने नहीं आई है। लेकिन ट्रंप की चालाकी और दोगलापन यहां साफ हो गया है। कैसे एक तीर से कई निशाने लगाने की ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, युद्ध भी रुक जाए और उनका फायदा भी हो जाए, लालच भी दे रहे हैं और अपना फायदा भी पूरा निकाल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुतिन कैसे ट्रंप के कार्ड में फंसते हैं या फिर ट्रंप के कार्ड से उन्हें ही फेल कर देते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।